एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ शुभम मेरे को परेशान कर रहा था कि अपना तो अनबॉक्सिंग बनाती हैं, मेरा भी बना दो मम्मी। तो ये शाम का टाइम है और शुभम का आया है पार्सल, तो शुभम इसे अनबॉक्सिंग कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे ना अशोका जो है, अशोक सम्राट अशोक, और वो देख रहे थे पुराना वाला ही नाटक। तो हम लोग देखने में लगे हुए थे और फिर मैंने कहा चलो बना रही हूँ तुम्हारा भी पार्सल, परेशान मत हो। और शुभम को ना एक्सरसाइज करना इतना ज़्यादा पसंद है, अपने शरीर पे ध्यान देना। जितना वो पढ़ने का उसका जितना मन नहीं करता है, उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि है, फिट होना, एक्सरसाइज करना। तो हम लोग भी कहते हैं कि चलो यार कर लो। तो वही मंगाया हुआ है और अनबॉक्सिंग कर रहा है। और नन्नू यहाँ खेल के आ चुका है, तो अभी दिखाऊंगी आपको क्या है। क्या है ये? कितना तुझे गर्मी होता है? डम्बल। ये कितना डम्बल है रे? इसे बनाएगा क्या? ओ ये राड में एक बना के दिखाई हो। ये बहुत वैसे वाले हैं, भारी है जरा, हल्के वाले। और शुभम इसे अपने पापा को पूरा पटा वटा के कि पापा प्लीज़ करके कि मैं ये चीज़ नहीं लूँगा इस महीने, वो चीज़ नहीं लूँगा। तो फाइनली इसके पापा ने मंगा ही दिया और वो इन सबको असेंबल कर रहा है। और असेंबल करके आपको दिखा, इसे बहुत शौक है। और इसका जैसे कि अभी ये नहीं आया था ना, तो वो डब्बे में सीमेंट जमा के उसके राड रख के करता रहता था। मतलब इसकी एक नहीं होती है, बच्चों की अपनी पसंद है। इसे इन सब चीज़ों में बहुत ही, और सच में वो मान भी जाता है। बाहर का फूड को बिल्कुल ही नहीं खाता। समोसा आया रहेगा, बहुत ही समोसा लवर है, लेकिन जब इस टाइम पे वो नहीं खा रहा है। तो भाई किसी किसी बच्चों में होती है, शुभम में है हमारी ये सब आदत। गिराना मत भैया। अरे नन्नू छोड़ दो नन्नू। मुझ जैसा व्यक्ति ऐसे नहीं, ये ऐसे भी सेट हो जाता है। सम्मान करना भूल जाता है। ये वाले तो माता पिता समस्त वंश को लज्जित करता है। उसे कोई अधिकार नहीं है इस सिंहासन पर बैठने का। और फाइनली ये इसे बड़ा भी करने वाला है और ये छोटा भी करने वाला है। तो वही ये कर लिया है, इतना बड़ा बन गया देखिए। जो तुम्हारे दोषों का निवारण करेगा। इसके लिए भी सही है, स्पोर्ट्स के लिए। और यहाँ इसके चाचा ये नमक की थैली लाने गए, देखते नहीं हैं लोग। ये 3-4 देखिए, ये 1 2 3, ये 3-4 थैली फटी हुई नमक का पकड़ा के दिया है। उसे तो अपना माल निकला, हम रिटर्न करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते हैं, फटा हुआ चीज़ ऐसे पकड़ा देना। तो 1 ही 3 ऐसे काम करें। और ये अगले दिन सुबह की है। सुबह ही जब नमक की थैली, आपको इसके आगे वाले ब्लॉग तो वही है। तो मैं कितने दिनों से ये कनस्तर को आटा वाला साफ़ करने जा रही थी। जब भी साफ़ करो तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा उस दिन काम आ ही जाता। तो फाइनली मैंने रात से ही सोच लिया था कि आज तो इसे साफ़ करके धो धावा के ऊपर धूप में सुखा के ही इसमें आटा रखूँगी। तो हमारे यहाँ आटा पिसवा के आ चुका है। तो जो बाकी थोड़ा सा था, मैंने कहा चलो इसी में पलट देती हूँ और इसे साफ़ करूँगी। कई दिनों से बड़ा ही उलझन होता है, किसी काम को आप करना चाहें, अगर वो कम पूरा नहीं होता है ना, तो आपके दिमाग में वही घूमता रहता है कि पहले काम और कुछ हो ना हो, ये वाला काम हम प्रॉपर सफाई करेंगे, इस चीज़ों को प्रॉपर देखेंगे। फाइनली वो दिन आ ही गया। तो मैंने कहा चलो इसको आटे को इसमें कर देती हूँ, और जब साफ़ कर लूँगी, अच्छे से सुखा लूँगी धूप में, तो उसके अगले दिन मैं ये वाले जो बोरी के आटे हैं इस कनस्तर में पलट दूँगी। तो फाइनली वो आज दिन हो गया। कितने दिनों से टलते टलते कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ काम आ जाते थे, कभी कहीं जाना होता था। तो ये काम मेरा फाइनली होने वाला है। और आज मन भी बड़ा खुश हो गया कि ये काम तो मैंने फाइनली कर लिया। और यहाँ मैं रसोई में ही ये पटरा के ऊपर ही ये मैं कनस्तर रखती हूँ, तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ किया। और इसके ढक्कन को भी मैं रसोई में, ढक्कन नहीं केवल पटरा साफ़ किया था, और ढक्कन और कनस्तर को मैं बाथरूम में, क्योंकि ये जो सिंक है इसमें वो इतना बड़ा कनस्तर है कि आ नहीं सकता है ना। तो मैंने जब भी हम लोग कनस्तर का वो आटे का धोते हैं तो ये पटरा भी धोते हैं। मम्मी पटरे के ऊपर रखती हैं कि पानी
पानी वानी लग के ख़राब ना हो कनस्तर। तो पहले के लोग यार बहुत ये सब चीज़ें सोचते हैं। शायद हम जैसे गृहिणियाँ ये नहीं सोचे, लेकिन पहले जैसे हमारी सासू माँ, आपकी दादी सास, ये इन चीज़ों की बहुत ही ध्यान रखते थे ये लोग। और ये है अगली, यहाँ पे आ गई मैं बाथरूम में इसे साफ़ करने के लिए। तो बहुत अच्छे से इसे बहुत ही अच्छा से क्लीन भी हो जाता है। थोड़ा सा वो लोहे वाला जूना लेके आप करेंगे ना, तो कहीं जो आटा गीले के वजह से चिपका हुआ होता है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैं बाथरूम में आई और इसे साफ़ करके मैं छत में रख दूँगी और बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। मन खुश हो जाता है यार, मन खुश हो जाता है। एक दिन पूरा ये रखने के बाद कनस्तर मैं अगले दिन इसमें आटा पलट रही हूँ और मेरा मन आज बहुत खुश था कि मैंने जो काम किया है वो कर लिया। ये भले ही छोटा काम हो, लेकिन इन छोटे छोटे चीज़ों में भी हम औरतें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, खुशी हो जाती हैं और ये सबको बताते भी हैं कि आज मैंने ये कितने दिनों से पड़ा हुआ काम पेंडिंग मैंने कर दिया। तो मन बड़ा खुश था कि चलो यार ये काम हो गया। और ये बोरी को छत में हम लोग ले जाके रखते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए हमें दुकान में बैठना पड़ा। तो ये लोग गाड़ी, लग रहा है कि ये सेल हो रही है गाड़ी, इसके फ़ोटो वगैरह खींच रहे होंगे ना। आजकल तुरंत चीज़ों को बेचो फिर नया वर्जन ले लो, वही है। तो आजकल के लोगों को पहले वाली चीज़ों को बदलो और नया ले लो। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा।